ओके तो स्मैकडाउन पर एज आए, उन्होंने रिटर्न किया, सबने देखा, अटैक किया रोमन रेंज के ऊपर, वो भी सबने देखा। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी थी जो कि देखी सबने लेकिन नोटिस बहुत कम लोगों ने करी, और वो थी एज ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, वर्ड लिखा हुआ था, कुछ लेटर्स लिखे हुए थे जो कि मिलकर बनाता है आइकॉनिक लास्ट। अब इसका क्या मतलब है आपको पता है, डब्ल्यू मार्केटिंग करने में कैसी रहती है, टी शर्ट के ऊपर सुपरस्टार्स कुछ भी नहीं लिखवा के आ जाते, उसका कुछ मतलब होता है उनके करंट के कैरेक्टर के हिसाब से। तो आइकॉनिक लास्ट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी रीजन में जो बिलीफ चल रहा है उसके अगेंस्ट जो बंदा काम कर रहा होता है, यानी बहुत सारे लोगों की जो एक सोच होती है उस सोच के अगेंस्ट काम करने वाले बंदे को, उसकी ये वाली मेंटालिटी को आइकॉनिक लास्ट कहते हैं। और आपको पता है स्मैकडाउन के ऊपर क्या बिलीफ चल रहा है, स्मैकडाउन के ऊपर बिलीफ चल रहा है कि वहां का ट्राइबल चीफ है रोमन रेंस। तो एज यहाँ पर अपने इस वाले आइकॉनिक लास्ट वाले टी शर्ट से ही बताना चाह रहे हैं कि रोमन रेंस तेरा स्मैकडाउन इलाका है, तेरे इलाके में ऐसी बातें चलती होंगी जो तू अपने बारे में सोचता है, लेकिन मैं इन सारी बातों के अगेंस्ट हूँ। मतलब एक तरीके से इस बात का विरोध करने वाला बंदा है एज, ये बात उनकी टी शर्ट ही बताती है। तो भाई काफ़ी डीप मीनिंग ले गए इसकी, है मतलब कुछ ज़्यादा ही डीप नहीं चले गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी मुझे बात लगी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के बड़े वाले फैन हो तो आपको तो ये बात पता होनी चाहिए। बाकी क्या आपका इसके ऊपर थॉट्स हैं, ये जो बड़ी डीप मीनिंग वाली बात है लेकर आए हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताना। बाकी अगर आप पूछ रहे हो मेरे से स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कितनी रही, तो देखो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मैं आपको बताता ही हूँ कि ओवरनाइट नंबर्स आते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स तो आते नहीं है। और हाँ, पिछले हफ्ते भी व्यूअरशिप 2 मिलियन से नीचे थी, जो कि एक्चुअल में 2 मिलियन से ऊपर थी जब एग्जैक्ट फिगर्स आए थे जहां पर मिस्टीरियो और रोमन रेंस का मैच था। बाकी ओवरनाइट नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल के लिए जो अभी आई है वो है 1.859 मिलियन व्यूअर्स। डेफिनेटली इससे कुछ ज़्यादा होंगे, हाँ 2 मिलियन पार कर पाते हैं फिर नहीं, ये एक जो है छोटा सा क्वेश्चन रह सकता है। अगली स्टोरी की बात करते हैं। तो भाई रोमन रेंस ने एक कीर्तिमान हासिल कर लिया है, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, और उनके 300 दिन पूरे हो चुके हैं एज यूनिवर्सल चैंपियन। और ये जो रिकॉर्ड है वो हमको ये बताता है कि इसमें रोमन रेंस के 12 टाइटल डिफेंसेस हैं। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि ब्रॉक लेसनर से वो भी कितना पीछे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा ना कि ब्रॉक लेसनर भी बहुत टाइम तक टाइटल होल्ड किया था, तो भाई उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं रोमन रेंस। जो ब्रॉक लेसनर का टाइटल रेन था वो 503 दिनों का था लगातार वाला, तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो रोमन रेंस भाई अभी काफ़ी ज़्यादा उनसे पीछे हैं। क्या ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अगर तोड़ दिया तो भाई साहब कुछ अलग ही रोमन रेंस होंगे उस टाइम तक। लेकिन फिलहाल के लिए एक स्टैट है और 300 दिन पूरे हो गए रोमन रेंस के, किसी ना किसी तरीके से शायद उन्होंने इसको सेलिब्रेट भी किया होगा। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो अगर ब्रॉक लेसनर के चैलेंजर नहीं, बॉबी लैशली के चैलेंजर ब्रॉक लेसनर नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए, जो कि मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी ना हो, ब्रॉक लेसनर ही आए बॉबी लैशली को चैलेंज करने समर स्लैम के अराउंड। अगर लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इस प्लान के साथ नहीं जा रही, तो फिर ऐसे में सवाल आता है कि रॉ ब्रांड के ऊपर अब चैलेंजर बचे कौन, क्योंकि आपको पता है ड्रू मैकिंटायर तो है नहीं। और इससे हमको क्लियर पता लगता है कि कोफी किंगस्टन और बॉबी लैशली का मैच हो रहा है कि रॉ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास स्टार्स ही नहीं है कि कौन चैलेंज करेगा बॉबी लैशली को। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय एक नाम कंसिडर कर रही है जो कि चैलेंज कर सकता है आने वाले टाइम में बॉबी लैशली को। थोड़ा सा ऐसे दिल की धड़कनें बांध लो, क्योंकि ये नाम है डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग का। बिल्कुल, गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली एक ऐसा मैच है जो कि शायद अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को चैलेंजर्स की कमी पड़ती है तो शायद आपको देखने को मिल सकता है, या फिर इवन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई बड़ा मैच करना है, या सऊदी का इवेंट बात कर लो, या इवन समर स्लैम भी कह सकते हो आप, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से रिपोर्ट है। बाकी अगर फील्ड का जुगाड़ बैठ पाता है तो डब्ल्यूडब्ल्यू उस नाम को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल ये कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है बॉबी लैशली के आने वाले चैलेंजर्स को लेकर। आई होप इस आइडिया की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू को जाना ही ना पड़े, ब्रॉक लेसनर का जुगाड़ इधर से हो जाए और ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली डेफिनेटली एक लंबी फ्यूड बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को एक पेपर व्यू तक इसको रखना पड़े। खैर लंबी की तो अभी सोचो ही मत, एक बार ही देखने को मिल जाए वही हमारे लिए बड़ी बात है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिडल का नाम दोबारा से मैट रिडल कर दिया है। यार ये बड़ी चुल है डब्ल्यूडब्ल्यू को, पता नहीं सुपरस्टार्स के नाम क्यों आधे आधे कर देते हैं। वैसे मैंने आपको इसका रीजन बताया था कि विंस मैकमैन को ऐसे लगता है कि अगर एक सिंगल वर्ड वाला नाम होगा तो शायद उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पता नहीं ये कितनी हद तक विंस मैकमैन की बात सही है, वैसे ऐसा है नहीं, मतलब नाम से क्या, नाम में क्या रखा है वही बात है ना। तो स्मैकडाउन पर जब डब्ल्यूडब्ल्यू बताती है हमको कि मनी इन द बैंक में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वहां पर इस बार रिडल नहीं बोला गया बल्कि मैट रिडल बोला गया। और यूजुअली कमेंट्री से जब ऐसा बोला जाता है तो इसका मतलब कि वो कोई उनकी मिस्टेक नहीं होती, वो एक्चुअल में उस चीज़ को पहले से बता रहे होते कि हमने चेंज कर दिया है। वैसे अगर आप ये पूछ रहे हो ना कि रिडल का नाम रिडल का नाम मैट रिडल से रिडल क्यों हो गया, तो इसके पीछे कुछ डिफरेंट रीजन है। आपको याद होगा अभी से बहुत टाइम पहले ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगाए गए थे रिडल के ऊपर, मैट रिडल के ऊपर या फिर
बोलना चाहिए। तो WWE को क्या लगा, लोग मैट रिडल का नाम सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर जाकर, तो क्यों ना हम इस बंदे का नाम ही चेंज कर दे, रिडल कर देते हैं, ताकि ये जो बातें ऐसे चल रही हैं इधर उधर की फालतू की, उसको थोड़ा सा ऐसे रोका जा सके। तो ये कुछ रिपोर्ट आई थी इसके बारे में, पता नहीं क्या इनका नाम मैट रिडल ही हो रहा है फिर से, देख के तो ऐसे लग रहा है। खैर रॉ पर हमको देखकर और पता चल जाएगा, और मेरे ख्याल से मेरे को तो सही लगेगा मैट रिडल, क्योंकि रिडल बोलने में ऐसा लगता है कि कुछ आधा अधूरा सा है। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो भाई मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए कुछ चीज़ें WWE ने एडवर्टाइज कर दी हैं पहले से। एक तो आपको पता है हमको एक और क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलेगा, ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ओर्टन, एजे स्टाइल्स, इनके पास आखिरी मौका है, अगर जीते तो फिर ये मनी इन द बैंक में अपना स्पॉट बना लेंगे। इसके अलावा आपको रिया रिप्ली, डेना ब्रुक एंड मैंडी रोज का मैच देखने को मिलेगा अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर, नटालिया एंड तमीना। कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो कि इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है वैसे। MVP और कोफी किंगस्टन आने वाले हैं फेस टू फेस, और कोफी किंगस्टन यहाँ पर बात करने वाले हैं वही जेवर वुड्स के ऊपर जो बॉबी लैशली ने अटैक किया। अब ये बस इसीलिए है कि इनका मैच हो रहा है, तो बस फूड बढ़ाने के लिए। वैसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन सही बताऊँ तो है नहीं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी कुछ मज़ा है। तो होता क्या है, स्मैकडाउन तो आपने देख ली, लेकिन स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में बहुत कुछ गर्मा गर्मी हो गई। बहुत कुछ गर्मा गर्मी मतलब सच में बहुत कुछ गर्मा गर्मी। तो टॉकिंग स्मैक पर सेथ रॉलिंस आए होते हैं, आराम से बंदा चिल्ड है, कह रहा है मेरी एडम पियर्स से बात हो गई है, मैं पोटेंशियल चैलेंजर हूँ रोमन रेंज की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, बस अब मेरे को वेट ही करना है, मुझे तो मिल ही गया मैच। लेकिन उतने में केला ब्रैक्सन को बताया जाता है कि रुको रुको, कुछ है अभी दिखाने के लिए जो कि स्मैकडाउन के बाद हुआ था। तो हमको टॉकिंग स्मैक पर एक वीडियो देखने को मिलती है जहां पर एज जाते हैं बैक से एडम पियर्स के पास, और वो ये कहते हैं मुझे रोमन रेंज के साथ एक 1-on-1 मैच चाहिए जो मुझे रेसलमेनिया में नहीं मिला था, और मैं रोमन रेंज को चैलेंज कर रहा हूँ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एट मनी इन द बैंक पेपर व्यू। और ये मैच मैं तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, बल्कि ये मेरी डिमांड है। और ये बात जो एडम पियर्स सुनते हैं और वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा मैच हमने तुमको दे दिया है। ऐसा कह के अब मैं आपको बता देता हूँ कि रोमन रेंज और एज का मैच ऑफिशियल हो चुका है मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब ये बात क्योंकि टॉकिंग स्मैक पर हुई थी, सेथ रॉलिंस ने सब देखा, सेथ रॉलिंस हो गए आग बबूला। उन्होंने कहा अरे भाई मुझे कोई घंटा भर नहीं पड़ता, ये मेरी गलती है, तुझको 1-on-1 मैच नहीं मिला, मेरी गलती है, वो उसमें डेल मैन आया, मैं इससे ज़्यादा रेडी नहीं हो सकता यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, मेरे पास ये परफेक्ट टाइम था। एज से मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या चाहता है या फिर नहीं, मैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस हूँ और मुझे ये मैच चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत के ऊपर। अब जब ये मैच उनको मिला नहीं तो आग बबूला हो गए। टॉकिंग स्मैक के एपिसोड से ही सेथ रॉलिंस जो है भाग खड़े हुए इन द सेंस वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तो क्लियर हमको पता चल गया सेथ रॉलिंस, जो हम कह नहीं रहे थे कि तार बार बार वो टच करने की कोशिश कर रहे थे कि सेथ रॉलिंस का एज से कनेक्शन है, वो तार टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में भी टकराया है, क्योंकि सेथ रॉलिंस यहाँ पर कह रहे हैं मुझे एज से फर्क नहीं पड़ता, इसको मैच क्यों दे रहे हो, जबकि ये मेरा मौका था और मेरा मौका एज जो है लेके चला जा चुका है, क्योंकि अब उसने अपना मैच ऑफिशियल करवा लिया है। अब ये कह के वो तो वहां से चले गए, लेकिन रोमन रेंज का भी ट्विटर के ऊपर इस पर रिएक्शन आता है। ट्वीट आप लोग देख सकते हो रोमन रेंज का। उन्होंने कहा कि जब कोई बंदा आयरलैंड ऑफ रेलिवेंसी को एक्सपीरियंस करता है तो वो और चाहता है कि वो उसको एक्सपीरियंस करे, और एज की बकेट लिस्ट जो है वो चेक हो चुकी है। रोमन रेंज वर्सेस एज 1 vs 1 फर्स्ट टाइम एवर, लाइव क्राउड, लेट्स गो। तो इस तरीके से रोमन रेंज तो भाई जबरदस्त तरीके से इस वाले मैच को हाइप कर रहे हैं, और अभी मैच जो है ऑफिशियल हो गया जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन भाई ये क्लियर पता लग रहा है अभी हमको कुछ देखने को मिला भी नहीं है ज़्यादा रोमन रेंज और एज के बीच में मनी इन द बैंक के मैच, मतलब एक ही वो स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ है, लेकिन अभी से हमको हिंट मिल रहे हैं कि क्या एक्चुअल में यहाँ पर स्टोरी चल सकती है। हम तो यही सोच रहे हैं समर स्लैम, क्या पता ये ट्रिपल थ्रेट भी बन जाए, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्लियर है एज और रोमन रेंज का मैच बन गया, सेथ रॉलिंस का मैच उनको मिलते मिलते रह गया, तो सेथ रॉलिंस को दिक्कत जरूर होने वाली है, और शायद इसके लिए सबसे बुरा जो है एज के साथ सीन हो सकता है। खैर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वाली स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या ट्रिपल थ्रेट मैच WWE को करना चाहिए या फिर फिलहाल के लिए सिंगल्स मैच ही चाहिए। वैसे सिंगल्स मैच ही होगा, क्योंकि अब 1-on-1 जब एज चिल्ला के बोल रहे हैं तो भाई फिर से तो किसी को डालेंगे नहीं। खैर हमारी जो आज की वीडियो थी वो ये तक की थी, अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।